नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग प्रथम के फर्स्ट पेपर समाजशास्त्र के सिद्धांत में सामाजिक समूह का हमारा अंतिम टॉपिक प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर। मित्रों, हम समूह की वार्ता के संदर्भ में तीसरी बार मिल रहे हैं और आज हम बात करेंगे कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। अंतर से पहले मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीयक समूह क्या है। जहाँ तक प्राथमिक समूह का प्रश्न है, प्राथमिक समूह वह समूह है जिसमें सदस्यों के मध्य अनौपचारिक, घनिष्ठ, प्रगाढ़, व्यक्तिक, मर मिटने के भावनात्मक आंतरिक संबंध होते हैं, जैसे हमारे परिवार में, पड़ोस में, मित्र मंडली में और क्रीड़ा समूह में इस प्रकार के संबंध देखने को मिलते हैं। जहाँ तक बात है द्वितीयक समूह की, द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह से ठीक विपरीत है, उल्टा है। यानी जहाँ हमने प्राथमिक समूह में संबंधों की घनिष्ठता, आत्मीयता, निकटता और आंतरिकता की बात की, वहाँ इससे ठीक उल्टा प्रत्यय यहाँ स्थापित हो जाएगा। यानी द्वितीयक समूह वह समूह है जहाँ सदस्यों के मध्य संबंध औपचारिक हैं, सतही हैं, सीमित हैं और आंतरिक नहीं हैं। यानी इन टोटो में आपसे बात करूं तो क्या है, टच एंड गो, यूज एंड थ्रो जैसे संबंधों की जहां प्रधानता होगी वो हो जाएगा हमारा द्वितीयक समूह, जिसमें हम स्कूल, कॉलेज, बाजार, राजनीतिक संगठन इनकी चर्चा कर सकते हैं, जहां संबंध केवल स्वार्थ आधारित हैं, जहां संबंध कुछ निश्चित बिंदुओं पर केंद्रित हैं, उनका सर्वांगीणता से कोई संबंध नहीं है। अब हम विस्तार पूर्वक इन दोनों में अंतर की चर्चा करेंगे। पहला अंतर बताएं तो पहला अंतर है आकार का। प्राथमिक समूह का आकार छोटा है क्योंकि परिवार में सदस्यों की संख्या 5, 7, 10, 15, 20, 25 तक ही है, लेकिन कॉलेज स्कूलों की संख्या तो हजारों में मिलेगी। यानी द्वितीयक समूह का आकार बड़ा है। सदस्यों की संख्या प्राथमिक में कम, द्वितीयक में ज्यादा। सदस्यों में शारीरिक निकटता की बात करें, समीपता की बात करें तो प्राथमिक समूह में तो निकट है, आमने सामने मिलते हैं एक दूसरे से, लेकिन द्वितीयक समूह में तो कई बार दिन, महीने, वर्ष भी बीत जाते हैं। सदस्यों में अगर संबंधों की बात करें तो प्राथमिक में स्थायी संबंध है, द्वितीयक में अस्थायी संबंध है। संबंधों में जहाँ तक निरंतरता का प्रश्न है तो प्राथमिक समूह में संबंधों में निरंतरता पाई जाती है और द्वितीयक समूह में निरंतरता नहीं पाई जाती। संबंधों की औपचारिकता, अनौपचारिकता की बात करें तो प्राथमिक समूह में अनौपचारिक संबंध है। अनौपचारिक संबंध का मतलब क्या है, जहाँ दिखावा नहीं है, जहाँ आत्मीयता है, जबकि द्वितीयक समूह में औपचारिक संबंध हैं। संबंधों के विकास की बात करें तो संबंध प्राथमिक समूह में स्वतः निर्मित होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में जानबूझ के संबंधों का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक समूह में संबंध सर्वांगीण है, इंक्लूसिव है, जबकि द्वितीयक समूह में संबंध विशिष्ट उद्देश्यों को लेके बनाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध व्यक्तिक हैं, यानी एक इकाई के मरने पे दूसरी इकाई उसका स्थान ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन द्वितीयक समूह में ऐसा नहीं है। जैसे बस है, अब बस का कोई ड्राइवर, कंडक्टर नहीं आया तो उसके स्थान पे दूसरा आ जाएगा,
लेकिन पिता और पुत्र के संबंधों में किसी एक के समाप्त होते ही संबंध स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ऐसे समूहों में नियंत्रण प्राथमिक एवं अनौपचारिक साधनों के द्वारा होता है। कहाँ? प्राथमिक में, यानी यहाँ प्रथा, परंपरा, धर्म, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज की प्रधानता है, जबकि द्वितीयक समूह में नियंत्रण द्वितीयक एवं औपचारिक साधन, कानून, संविधान, न्यायालय, इनकी आवश्यकता है। कहाँ? द्वितीयक में। प्राथमिक में सभी लोगों के उद्देश्य एक समान होते हैं, द्वितीयक में सभी अपने अपने हितों में रुचि रखते हैं। प्राथमिक में संबंध स्वसाध्य होते हैं, द्वितीयक में संबंध स्वसाध्य नहीं होते। और अगला है, संबंधों में घनिष्ठता एवं आत्मीयता कहाँ पाई जाती है? प्राथमिक में, जबकि द्वितीयक में घनिष्ठता एवं आत्मीयता का अभाव पाया जाता है। अगर अगले अंतर की बात करूं तो जो प्राथमिक समूह की जो प्रधानता है वो मुख्यतः सरल ग्रामीण आदिम समाजों में पाई जाती है, जबकि द्वितीयक संबंध हमें जटिल नगरीय औद्योगिक समाजों में देखने को मिलते हैं। प्राथमिक समूह की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि द्वितीयक समूह की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में हम की भावना का सामान्यतः अभाव होता है। प्राथमिक समूह में संबंध आंतरिक एवं दिखावे के नहीं होते, जबकि द्वितीयक समूह में बाह्य एवं दिखावे के होते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह का मानव के व्यक्तित्व पे गहरा प्रभाव पड़ता है, जबकि व्यक्तित्व निर्माण में द्वितीयक समूह की भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। जो परिवार है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, माता पिता है, आपके भाई हैं, इनका आपके व्यक्तित्व पे बहुत गहरा अमिट छाप है, लेकिन जो आपके द्वितीयक समूह हैं ये आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावित नहीं करते। नेक्स्ट है, ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं। कौन? प्राथमिक, जबकि द्वितीयक में ये व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अपेक्षा एक पक्ष विशेष को ही प्रभावित करते हैं। अगला है, इनमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं प्राथमिक में तो, जबकि द्वितीयक में अप्रत्यक्ष संबंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्राथमिक में सदस्यों के बीच समानता के आधार पर संबंध पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक में संबंध असमान होते हैं क्योंकि सदस्यों के पद व भूमिका में अंतर पाया जाता है। अगला है, प्राथमिक में ये सामूहिकता को जन्म देते हैं, जबकि द्वितीयक में व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। यानी प्राथमिक में तो क्या भाव है? परिवार में क्या भाव है? पड़ोस में क्या भाव है? हम, हमारा, हमारे। जबकि द्वितीयक में क्या है? मैं। यानी व्यक्ति स्वयं तक सीमित रखता है। मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे। जबकि परिवार में व्यक्ति क्या करता है? हम लोग, हम सब। नेक्स्ट, प्राथमिक समूह अति प्राचीन है, जबकि द्वितीयक समूह आधुनिक खोले मतलब जबद द्वितीयक समूह आधुनिक औद्योगिक समाजों की देन है। नेक्स्ट, इनमें प्राथमिक में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में घुला मिला लेता है, जबकि द्वितीयक में व्यक्तित्व पृथक बना रहता है। यानी परिवार के अंदर, पड़ोस के अंदर कभी आपको ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं बाह्य सदस्य हूँ, बाह्य इकाई हूँ। हर वक्त वो आपकी मदद के लिए तैयार है और आप अपनी यथेष्ट ऊर्जा परिवार और पड़ोस के संदर्भ में देते हैं। क्यों? वहाँ आप अपने आप को उनसे पृथक कर ही नहीं पाते। लेकिन वहीं जब हम द्वितीयक समूह में जाते हैं तो वहाँ व्यक्ति अपने आप को एक पृथक इकाई महसूस करता है। नेक्स्ट है, इनका आधार, प्राथमिक का आधार नैतिकता एवं परंपरागत नियम है, जबकि द्वितीयक का आधार कानून और संविधान है।
नेक्स्ट, प्राथमिक समूह सार्वभौमिक है, द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं है। नेक्स्ट, प्राथमिक समूहों में व्यक्ति सरलता से अनुकूलन कर लेता है, जबकि द्वितीयक समूह में अनुकूलन करने में व्यक्ति को कठिनाई महसूस होती है। अगला, प्राथमिक में व्यक्ति बाल्यकाल से ही इनके संपर्क में आ जाता है और उसके समाजीकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि द्वितीयक में इनसे संपर्क व्यक्ति का बाल्यावस्था के बाद आता है और समाजीकरण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्राथमिक समूहों की सदस्यता, प्राथमिक समूहों की संख्या बहुत कम है, यानी परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, क्रीड़ा समूह ऐसे आपके कुछ निश्चित ही हैं, जबकि द्वितीयक समूहों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। और अंतिम है, प्राथमिक समूह में कोई द्वितीयक समूह नहीं होता, कोई औपचारिकता दिखावा वाला कोई काम होता ही नहीं है, जबकि द्वितीयक समूह में कई प्राथमिक समूह हो सकते हैं। जैसे कॉलेज है, यहाँ आपका पड़ोस का बच्चा भी तो आ सकता है, उसके साथ आपके अलग संबंध है, दूसरे बच्चों के साथ आपके अलग संबंध है। कोई आपका नातेदार रिश्तेदार भी हो सकता है, मौसी का बेटा, बुआ का बेटा, ताऊ का बेटा, उसके साथ आपके रिश्ते, नाते, संबंध अलग हैं, जबकि अन्य विद्यार्थियों के साथ आपके अलग हैं। तो मित्रों, इस रूप में हमने इस संपूर्ण सामाजिक समूह में, अगर मैं आपसे नटसेल में बात करूं, तो हमने समझा समूह क्या है, सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह की सामान्य अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, समूह के प्रकार, प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीयक समूह क्या है, प्राथमिक समूह की क्या विशेषताएं हैं, द्वितीयक समूह की क्या विशेषताएं हैं, और अंत में हमने पढ़ा कि प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर है। टॉपिक वाइज आप पूरे अपने अध्याय का गहनता से, सूक्ष्मता से अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों तक पहुंचाएं, अपनी समस्याओं, जिज्ञासाओं की मेरे साथ चर्चा करें। इनबॉक्स में आके आप चर्चा कर सकते हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद।